यदि आप बेरोजगार हैं और बिहार लोक सेवा आयोग की भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने एटीपी यानी सहायक नगर नियोजक के तौर पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें जो कुल पदों की संख्या है वो 35 है। 35 पद आपको देख के लग रहा होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग ने काफ़ी कम मात्रा में नौकरियां निकाली हैं, लेकिन सहायक नगर नियोजन एक ऐसा पद होता है जिसके लिए 35 पद काफ़ी होते हैं। इसमें इच्छुक कैंडिडेट जो हैं 28 अगस्त से आवेदन स्टार्ट कर भी चुके हैं और इसके आवेदन 22 सितंबर 2025 तक चलेंगे, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। यानी अभी आपके पास लगभग 20 से 22 दिन है इसमें आवेदन करने के लिए। यदि आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम आयु 42 वर्ष के अंदर है तो आप इसमें बीपीएससी की तरफ से एटीपी यानी सहायक नगर नियोजक के तौर पर अपने आप के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इस नौकरी की और अन्य चीज़ों के बारे में, ताकि आपको पूरी जानकारी हम प्रोवाइड करा सकें और बिना किसी चूक के आप इसमें आवेदन कर सकें। इसमें जो मैंने डेट की बात की वो तो आपको बता ही चुका हूँ कि कब से इसमें आवेदन शुरू हैं, लेकिन साथ ही साथ अन्य चीज़ों की जानकारी भी मैं आपको दिए देता हूं। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 28 अगस्त से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 22 सितंबर तक रहने वाली है। शुल्क की बात करें तो वो भी 22 तारीख तक ही अंतिम तिथि है। 22 तारीख को आपको इसमें शुल्क जमा कर देना है, अन्यथा यदि आपने पूरा प्रोसेस कर भी रखा हो, फॉर्म जमा भी कर चुके हो अपना, तब भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। करेक्शन की डेट भी आपकी अंतिम मान के चलिए कि वो 22 तारीख ही है। 22 सितंबर तक यदि आप कोई भूल चूक कर देते हैं अपने फॉर्म में या शुल्क जमा करने में, तो आप 22 सितंबर रात 12 बजे तक के पहले आप इसमें सुधार कर सकते हैं। परीक्षा तिथि और प्रवेश पत्र के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसमें आवेदन करने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस लग रही है वो बहुत ही कम रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें मात्र 100 रुपये रखी गई है, वो भी सभी कैंडिडेट्स के लिए। कौन सी कैटेगरी से आप आते हैं ये कोई मायने नहीं रखता, या कौन से राज्य से आप बिलोंग करते हैं ये भी कोई मायने नहीं रखता। आपके सभी लोगों के हर कैंडिडेट SC ST EWS OBC या जनरल कैटेगरी से आप आते हों, यूपी के हों, राजस्थान के हो या किसी भी अदर स्टेट के यदि आप कैंडिडेट्स हैं, तो यदि बीपीएससी की इस एटीपी रिक्रूटमेंट 2025 में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको मात्र 100 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कम है। तो आपको इसमें आवेदन जरूर करना चाहिए। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी मात्रा का रुपया होता नहीं। आप इसमें आवेदन करके एक अच्छी खासी नौकरी ले सकते हैं, क्योंकि सहायक नगर नियोजक के तौर पर बहुत ही अच्छी सैलरी दी जाती है, साथ ही साथ इसमें काम भी ज़्यादा नहीं रहता। आइए आगे आपको हम बताते हैं कि इसमें एज लिमिट यानी आयु सीमा क्या रखी गई है। आयु सीमा की यदि बात करें हम तो न्यूनतम 21 वर्ष रखी गई है, क्योंकि ये एक अच्छी नौकरी है तो इसमें 18 वर्ष नहीं लिया जा सकता। इसकी स्टार्टिंग 21 वर्ष से की गई है। न्यूनतम आयु इसमें 21 वर्ष है। अधिकतम आयु जो है पुरुषों के लिए वो 37 वर्ष रखी गई है, और यदि महिला कैटेगरी से आप आती हैं तो आपके लिए 40 वर्ष की जो है अधिकतम आयु वो रखी गई है। फिर आप किसी भी कैटेगरी से हों ये मायने नहीं रखता। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो BC EBC कैटेगरी जो कि बिहार में लागू होती है, इसमें यदि आप पुरुष कैटेगरी में आते हैं तब भी आपकी अधिकतम आयु 40 वर्ष ही काउंट की जाएगी। साथ ही साथ SC ST यदि कैटेगरी से आप आते हैं तो यदि आप महिला हो या पुरुष हो, आपकी आयु 2 वर्ष और अधिकतम बढ़ाई जाएगी, यानी 42 वर्ष तक की आयु वाले अभी यदि आप हैं तब भी इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और तो और बिहार लोक सेवा आयोग जो है एटीपी कैंडिडेट्स को आयु की सुविधा में छूट भी और प्रदान करता है, यानी कुछ जो अदर चीज़ें हैं उनमें से छूट मिल जाती हैं। जैसे यदि आप स्पोर्ट कोटा से हों या आपके कुछ और चीज़ें हों जिसकी वजह से आप सर्टिफिकेट लगा करके इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो वो भी बीपीएससी आयोग अपना जो है प्रदान करता है। एलिजिबिलिटी की बात करें इसमें तो एलिजिबिलिटी कोई बहुत बड़ी नहीं मांगी गई है। इसमें मात्र आपसे इतना मांगा गया है कि हाँ आपके पास एक स्नातक की डिग्री जरूर होनी चाहिए, यानी आप 10th या 12th किए हैं सिर्फ
तो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ ही आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन आपका पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। यदि आप अपीयरिंग में हैं या आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपकी स्नातक की डिग्री पूरी फॉर्म भरने या लास्ट डेट से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। यदि आप अपीयरिंग में हैं तब इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस मात्र 2 चरणों में ही किया जाएगा, जो कि बहुत ही सरल तरीके से होगा। वो पहला चरण है लिखित परीक्षा, यानी आपका रिटन एग्ज़ाम इसके तहत लिया जाएगा, और दूसरा वो है मेरिट लिस्ट। 10th की आपकी जो मेरिट है, 12th की जो आपके मार्क्स हैं और ग्रेजुएशन में आपके जो मार्क्स हैं, वो तीनों को मिला के मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। साथ ही साथ लिखित परीक्षा में आपके पाए गए अंकों के तौर पर इन चारों का कॉम्बिनेशन जब तैयार किया जाएगा, उसके बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। फाइनल रिजल्ट बनाने के बाद बीपीएससी की तरफ से आपको इसके लिए चयनित किया जाएगा। आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसके एप्लीकेशन जो हैं लिंक वो 28 तारीख से इसमें शुरू हो चुकी है, यानी 28 तारीख से इसमें आवेदन शुरू हो चुके हैं, और ये आवेदन आपके सितंबर यानी महीने के अभी लगभग 1 महीने तक चलने वाले हैं। इससे जुड़ी और जानकारी यदि आप चाहते हैं इस भर्ती से जुड़े तो आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बिल्कुल बिना देरी किए आपको इस भर्ती से जरूरी सारी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ यदि आपको जरा सा बताई गई जानकारियों में डाउट हो तब भी आप बेझिझक हमको मेंशन कर सकते हैं, आपको ज़रूर बताया जाएगा। इस भर्ती की आखिरी डेट के पहले आपको ज़रूर इसका आवेदन कर लेना है। 22 तारीख इसकी आखिरी डेट है, तो इसमें आपको आवेदन करना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे ही भर्तियों के अपडेट आप चाहते हैं तो चैनल्स को हमारे सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले और सबसे तुरंत तेज आपको इस भर्ती की जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।